हाँ, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम ऑफ द गैस फेज रिएक्शन। आपके सामने ये एक इक्विलिब्रियम है और कह रहा है कि ये एक रिएक्शन है A gives B plus C if P being the total pressure, Kp is the pressure equilibrium constant, alpha is the degree of dissociation, then which of the following is true? चलिए पहले एक और एक्सप्रेशन बनाते हैं। आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास ये है A gives B plus C, A gives B plus C, ये एक्सप्रेशन है। तो स्टार्टिंग में आपके पास 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ। मैंने कहा ये आपके पास 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा। डिवाइड करेंगे इसे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा से। अगर मुझे केपी का टर्म निकालना है, दिस विल बी आपके पास अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा के बराबर। 1 प्लस अल्फा से ये चला गया और आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा केपी का वो कुछ इस तरीके से होगा अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर। अच्छा एक पी मैं यहाँ पे पी लिखना भूल गया, पी से पी भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये देखिए 1 प्लस अल्फा से स्क्वायर कट जाएगा, दैट इज 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मेरा आ रहा है। और लेटर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि Kp इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर पी के बराबर है। बाद में आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। आइए स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ P वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर्ड टू Kp, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। वो बोल रहा है कि अगर P की वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर्ड टू Kp, कि P की वैल्यू Kp से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए। If P वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर्ड टू वैल्यू, देखिए पहले काम करते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है, अगर अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है तो Kp तो P के बराबर हो रहा है, तो एक्सट्रीमली हाई तो नहीं हो रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल ओनली। तो पहला स्टेटमेंट तो मैच कर ही नहीं रहा है, पहला स्टेटमेंट तो मैच कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 हो जाए तो Kp तो P के बराबर हो जाए। और ये क्या कह रहा है? इट इज एक्सट्रीमली हाई। नहीं, गलत बात है। कह रहा है व्हेन P इंक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, जब P इंक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा। अरे जब P इंक्रीज करेगा, अच्छा डिक्रीज करेगा। हाँ भी बात बिल्कुल सही है कि देखिए Kp क्योंकि कांस्टेंट होता है, क्योंकि Kp एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि Kp एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट P, यानी कि जब P इंक्रीज करेगा तो अल्फा डिक्रीज करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है Kp वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू P, अल्फा बिकम्स मच लेस देन यूनिटी। ठीक है, एक बार देखें, पहले ये करते हैं कि अल्फा मच लेस देन यूनिटी। अगर अल्फा की वैल्यू यूनिटी से बहुत कम हो जाए, अगर अल्फा की वैल्यू सपोज 1, बहुत कम क्या थोड़ी कम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू सपोज हाफ हो जा रही है, Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी P/4 के बराबर। तो कह रहा है Kp इज एक्सट्रीमली हाई, नहीं इट इज नॉट एक्सट्रीमली हाई, इट इज एक्सट्रीमली लो। ये हाई नहीं है, क्या है ये? एक्सट्रीमली हाई नहीं है, क्या है ये? एक्सट्रीमली लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली लो हो जाएगा। काफी शानदार क्वेश्चन लग रहा है, ये काफी अच्छे लेवल का है, बिल्कुल डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन मैं कहूंगा अगर नीट पाता है तो। कह रहा है P इंक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, ये बात तो हम ऑलरेडी गलत प्रूफ कर ही चुके हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज व्हेन P इंक्रीजेस अल्फा डिक्रीजेस। बिल्कुल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही अव्वल दर्जे का सवाल था, ये आपको आना चाहिए।